कभी राम बनते हैं, कभी श्याम बनते हैं, कभी जगन्नाथ बनते हैं? और जगत जननी जगदम्बा का कभी मृत्यु होता है क्या? कभी काली बनती है, कभी चंडिका बनती है, कभी समलेश्वरी मैया बनती हैं, कभी मृत्यु होती है सबकी। लेकिन लीला करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतार। सोनक जी प्रश्न करते हैं, महाराज अरे हम सब तो जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्म में जन्म ना, आपने कहा अवतार, फिर अवतार हम बोले महाराज भगवान तो जन्म भी तो लेते हैं, तो आप जन्म भी कह सकते थे, तो अवतार क्यों कहा? सो महाराज ने अवतार भी करवा दिया। कहते देखो ऐसे समझो, हम सब जो जीव है ना, हम सब जीव जन्म लेते हैं और भगवान जन्म नहीं, भगवान अवतार लेते हैं। बोले महाराज मुझे समझ में नहीं आई। बोले ऐसे समझो, संबलपुर है और संबलपुर के बीच में एक कुआं है, गांव के बीच में एक बहुत बड़ा कुआं है, और एक प्यासा व्यक्ति घूमते 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 प्यास से जाकर होते 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 पहुंचा और जल्दीबाजी में वो पानी पीने को चाहा कुआं से निकाल के, सो महाराज पांव फिसला और कुआं में जा गिरा, कुआं में गिर गया। अब जो गिर गया, जब गिरेगा तो क्या करेगा? जब तक जान लगा चिल्लाएगा बचाओ 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 करके, वो चिल्लाने लगा, वो जीव चिल्लाने लगा। उसी रास्ते से एक व्यक्ति और जा रहे थे, एक व्यक्ति और जा रहे थे, और कोई किसी को सुनाई नहीं दिया। वो व्यक्ति को सुनाई दिया कि ये लगता है कुआं में कोई गिरा, लेकिन वो व्यक्ति दूर से सोचता है, जो गिरा वो कह रहा है अरे भैया बचाओ बचाओ, मैं डूब गया हूँ डूब गया हूँ डूब गया हूँ। बाहर वाला व्यक्ति सोचता है यदि डूब जाता तो फिर चिल्लाता, क्यों बाबा जी? यदि ये डूब जाता तो फिर ये चिल्लाता नहीं, इसका मतलब अभी ये डूबा नहीं। यदि डूबा नहीं है तो चलो इसको बचाते हैं। वो गया, कुआं के किनारा होता ना, किनारे में एक लोहा होता लगा, जब निकाले तो उसमें रस्सी बांध के रखे, उसी में किसी प्रकार से एक रस्सी लाया, पहले गांव में चिल्लाया अरे भाई कोई गिर गया बचाओ बचाओ। सुन करके तब तक और भी संबलपुर वासी पहुंच गए। क्यों भैया आगे पहुंचे? बाबा जी आगे पहुंचे? हाँ सब पहुंचे, सब के सब पहुंचे। अब वो जो पहला व्यक्ति था वो गया, अब धीरे धीरे करके आराम से, भाई रुको 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 मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा दूंगा, तुम चिंता मत करना। उसको धैर्य बनाते हुए वो नीचे उतरा, जो नीचे गिरा वो फिर भी चिल्ला रहा भैया बचाओ बचाओ, मर गया मर गया मर गया, चिल्ला। ये रस्सी बांध करके धीरे धीरे गया, और तब तक पूरे संबलपुर के भैया भैया बाबा से पहुंचे। अरे भैया कुआं में गिर गया है गिर गया है गिर गया है। गांववासी जब पहुंचा कहता एक नहीं कुआं में दो गिरा। गांव वाले जो पहुंचे बोले एक नहीं दो गिरा हुआ है, दो गिरा है। उसी में से एक वृद्ध बाबा पहुंचे, बोले भैया कुछ चल रहा है क्या? हाँ तो कहता है, वृद्ध कहते हैं, बड़े व्यक्ति कहते हैं, सब कहता है कि एक नहीं दो गिरा है कुआं में। बूढ़े व्यक्ति कहते हैं भैया दो नहीं गिरे हैं, गिरे तो एक ही हैं। एक उनको एक जो है अपनी स्वेच्छा मन से उतरे, अपनी स्वेच्छा से उतरे हैं, इसलिए दोनों नहीं गिरे, एक गिरे हैं। गाँव वासी कहता है मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं
कि एक ही गिरा है, कुआं में तो दोनों दिख रहा है। भाई बात भी सही है कि नहीं? इसलिए कभी कहते हैं कि आंख से देखा भी कभी गलत हो जाता है ना? तो सबके सब कहेगा कि महाराज एक नहीं दो गिरा है, सत्य बात है, दिखाई तो दो दे रहा है। बाबा कहते हैं देखो, एक जो गिरा है वो पहले से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और जो दूसरा अपनी स्वेच्छा से उतरा है वो निश्चिंत है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो आराम से रस्सी पकड़ा हुआ है और उसको बचा है। देखो देखता है तो वही दिखाई देता है। उसी को कहते हैं जन्म और अवतार। हम सब जब इस भवाढ्य में भवकूप में जन्म लेते हैं तो हर समय कहते रहते बचाओ महाराज बचाओ बचाओ बचाओ, है कि नहीं? हर प्रकार से डरते रहते हैं, डरते रहते काहे के लिए? जीव को यदि किसी चीज से कष्ट है, सबसे बड़ा और डर है, उसको कहते हैं मरने का डर। क्या कहते हैं? मरने का डर। जीव को यदि कोई भी चीज से बड़ा डर है, उसको कहते हैं मरने का डर। कहते महाराज देखो, जो जन्म लेता है मनुष्य वो चिल्लाता रहता है, माया के प्रपंच में पड़ा रहता है, आज नमक लाना है, कल तेल लाना है, परसों ये लाना है, वो लाना है, फलाना ढिमकाना करते करते पूरा जीवन बचाओ बचाओ करते करते तो मर जाता है। फिर कीड़ा मकोड़ा बन करके फिर मरता रहता है, लेकिन उसको अपने भोग से तृप्ति नहीं होती, उसी को कहते जन्म। और जन्मत मरत दुसा दुख होई। जो जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, उसको तो दुख होना ही होना। ये हुआ जन्म। जो उतरा है उसको कहते हैं अवतार। उसी प्रकार कभी भगवान त्रेता की रस्सी पकड़ते हैं और राम जी के रूप में इस भवाढ्य में उतर जाते हैं। वही भगवान अनादि अनंत काल से जब भगवान शिव की इच्छा होती है तो कभी रुद्र रूप में आ जाते हैं, कभी वीरभद्र रूप में आ जाते हैं। अभी कथा सुने कोगना, कभी कोगना के रूप में आ जाते हैं, कभी लिंग के रूप में आ जाते हैं। ये इसे भगवान अवतार लेते हैं। कहते हैं जी अब समझ में, सोनक जी अब समझ में आई? क्यों बाबा? महात्मा जी नंदवा क्यों? अब बात समझ में आई कि नहीं? जन्मना और अवतार में क्या अंतर है? बोले महाराज आप समझ गया। सो भगवान का अवतार होता है जब त्रिदेव यहां से सृष्टि प्रारंभ होता है भगवान शिव की। किस प्रकार से? कहते हैं वो नारायण की नाभि कमल से, नाभि से एक कमल पुष्प निकला, उससे ब्रह्मा जी। भगवान ने कहा, यह अन्य पुराणों की बात है? शिव पुराण में तो भगवान शिव से ही सब उत्पत्ति है, भगवान शिव से ही सब जगत नियंता जगदाधार परम पिता परमेश्वर अखिलेश्वर भगवान शंकर है। अन्य पुराणों में भी आता है, थोड़ा थोड़ा कथा हम सबका आपको श्रवण कराते जो कि आनंद है, तृप्ति मिले अंदर आत्मा को। कहते महाराज विष्णु पुराण में भी आता है, भविष्य पुराण में भी आता है कि विष्णु भगवान के नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी चारों मुख वाले, अब चारों तरफ इधर उधर देख रहे मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। दो अक्षर सुनाई देता है, तप तप, दो अक्षर सुनाई देता तप। ब्रह्मा जी मतलब तप करो, तो ब्रह्मा जी लगे तप करो, हजारों वर्ष तप किए। भगवान की इच्छा हुई महाराज क्या करें, तुम आप सृष्टि के नियंता हैं, आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी प्रथम में 4 पुत्र को उत्पन्न किया।
सनक सनंदन सनत और सनक कुमार 4 ऋषि बोले भाई आप चारों सृष्टि करो, सृष्टि को बढ़ा। चारों ने हाथ जोड़ दिया, बाबा ये सब हम सब नहीं होने वाला, हम तो सिर्फ हरि शरणम ही जपेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अब पिता से दो टूक में अगर पुत्र आवाज बातें कर ले तो पिता को तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा कि नहीं। सो महाराज ब्रह्मा जी को आ गया आजो आवेश आया, क्रोध आया। उसी समय ब्रह्मा जी के क्रोध से आवेशावतार भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और जो प्रकट हुए महाराज, पहले तो थे अस्थि मात्र भगवान, अस्थि मात्र, अस्थि कहते हैं हड्डी में। देखो ये रामायण की कथा है, वाल्मीकि रामायण की कथा। कहते भगवान को जो शरीर होता है ना, उसमें हड्डी वड्डी होता ही नहीं, अस्थि मात्र होता ही नहीं। बोले क्यों महाराज? बोले यदि हड्डी होता तो राम जी कैसे प्रकट हुए थे? चतुर्भुज भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, पूरा एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर में आए। लेकिन जो ही बोले कीजे शिशु लीला, अगर अस्थि होता हड्डी होता तो छोटा कैसे होता? क्यों? ये लोहे है, इसको दबाएंगे छोटा होगा है? ऐसे इसको करेंगे तो होगा कि नहीं? बोले महाराज ये सत्य कहते हैं कि अस्थि होता ही नहीं, इसलिए भगवान शिशु रूप में हो गए, तब कीजे शिशु लीला। वैसे भगवान भोलेनाथ जब प्रकट हुए बालक रूप में तो रोते हुए, रो रहे रोते हुए पूछे भाई मेरा क्या नाम है? बोले ब्रह्मा जी महाराज आपका नाम रुद्र है। बोले रुद्र भगवान की। ये भगवान क्या रुद्रावतार है, अनादि शिव है, अनादि शिव भूत भावन भोलेनाथ अनादि है। वो लीला करने के लिए अन्य रूप में आपको भी पता है, उसी प्रकार अन्य रूप में अवतार ले रहे हैं। ऐसे रुद्र भगवान अवतार लिए। बोले महाराज नाम तो मेरा रुद्र है, करूं क्या? कोई काम क्या करूं? बोले आप सृष्टि करो। सृष्टि करूं? बोले हाँ सृष्टि करो। अरे महाराज भूत भावन भोलेनाथ लगे अपने सृष्टि करने। भूत पिशाच डाकनी साकनी सब प्रकट कर दिए, नाना प्रकार के भूत बेताल को प्रकट कर दिए अपने शरीर से। ब्रह्मा जी बोले महाराज बस करो, रहने दो, ज्यादा सृष्टि करोगे तो हमारे काल बनेगा। तो क्या करें महाराज? जाओ आप भजन करो। पहले 4 बेटा होगा वो भी भजन में गए, ये बेटा होगा ये भी भजन में गए, चले गए। अब ब्रह्मा जी विचार करें क्या करें। सृष्टि की वर्णन में अगर हम जाएंगे तो महाराज 2 दिन तो ऐसे लग जाएंगे। इसलिए जो कथा हमें शिव पुराण की ओर लेकर के चलती है हम वहीं से चलते हैं, है ना। ब्रह्मा जी बहुत विचार किए, करते करते सोचे कि देखो, सोचते उन्होंने अपने दक्षिण भाग से एक पुरुष को जन्म दिया, उत्पन्न किया, और वाम भाग से एक कन्या, एक स्त्री को उत्पन्न किया। बोले महाराज हमारा क्या नाम हो? बोले जो पुरुष हैं उनका नाम मनु है। क्या नाम है? मनु है। और आपका नाम शत्रुपा है। मन शत्रुपा से ही सृष्टि। बोले महाराज काम क्या करें? बोले आप दोनों जाकर के सृष्टि करो। तो मनु और शत्रुपा से ही इस मनुष्य का सृष्टि हुआ है। हम जितने मनुष्य हैं सारे जगत सब के सब मनु और शत्रुपा से ही सृष्टि हुई। जो लोग, कुछ लोग मनवादी कहते हैं,
है, आप लोग सुने जरूर होंगे भैया ये मनुवादी है, मनुवादी है, मनुवादी है। क्यों कैसे आपके भी क्षेत्र में क्या कहते महाराज ये मनुवादी है? तो भाई हम तो ये बात अहंकार से करते हैं और समय अहंकार आए ना आए, लेकिन इस बात में अहंकार आता है कि हाँ हम मनु और शत्रुपा से सृष्टि हुए मनुष्य हैं, इसलिए हम मनुवादी हैं। और जो मनुवादी नहीं है तो भैया उनसे थोड़ा पूछना आप किसके आबादी हो? बोलो मनु से ही जन्मा सृष्टि हुआ, सबके सब मनुष्य मनुवादी हैं। तो जो मनुवादी के अलावे हैं तो फिर वो जानवरवादी हैं। अब ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है आतंकवादी। मनु महाराज की है तो मनु शत्रुपा जिसे ये सृष्टि हुई। समय बीता, मनु शत्रुपा जी से 5 संतान उत्पन्न हुए, 2 पुत्र और 3 पुत्री। 2 पुत्र और 3 पुत्री 5। ठीक है, ध्यान से सुनना भैया। पुत्र का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपा, ठीक है। और बेटी का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्री और 2 पुत्र। छोटे से समय में आप सुन लो, प्रियव्रत जी राजा हुए, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने देखा कि लोग खूब दिन में काम धाम करते खाते पीते हैं और रात में जाके सब सो जाते हैं। कितने गजब के लोग हैं। अरे 24 घंटा बना कुछ काम कर लो, सोता क्या है? सो करके समय व्यर्थ करता है। इसलिए मैं अब रात्रि होने नहीं दूंगा। अपने तब से ऐसा रथ सूर्य नारायण भगवान के भक्त एक रथ तैयार किया और महाराज 7 परिक्रमा इसे जगत का लगाया और रात होने नहीं दिए। 7 दिन 7 रात में गिने दिन हुए, जो कि 7 द्वीप में बट गए। उसी में से एक है हमारा ये जम्बूद्वीप। उसमें हम लोग जम्बूद्वीप में भारत, पहले तो जम्बूद्वीप आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त देशे, भारत देशे, तब पुण्य प्रदेशे, उड़ीसा प्रदेशे, तब संबलपुर मंडले, संबलपुर ग्रामे, तब इस संबलपुर में हम सब लोग विराजमान हैं। ये सृष्टि तो 7 दिन 7 रात होने नहीं, रात होने नहीं। ब्रह्मा जी चकरा गए, महाराज हमारी सृष्टि को फेल कर रहा है। आकर के बोले बेटा ऐसा गड़बड़ मत करो। अरे दिन में जब गृहस्थ लोग काम धंधा करके थक जाते हैं, 12 घंटा यदि कोई काम करेगा तो रात्रि होते होते उसको थकेगा कि नहीं? थक जाता है, तब जाकर के अपने परिवार में आनंद होकर के घुल मिल करके वो रात को चैन से सोता है, आराम करता है। और जब वो रात में सोता है मनुष्य, तब ऐसे ऐसे महात्मा है जो रात में जाकर के भजन करते हैं। मनुष्य सब सोता है कैसा? मोहनिसा सब सोवनिहारा, मोहनिसा सब सोवनिहारा, उस निशा में हम लोग सोए रहते
होते हैं और महात्मा आदि जो ऋषि मुनि होते हैं वो अन्य क्षेत्र जंगल झाड़ में छुप छुप करके मारा जाते हैं। बोले बेटा इसलिए ना दिन खराब है ना रात खराब है, सृष्टि को मत बिगाड़ना। तब जाकर के प्रियव्रत अपना रथ डोलोगे और ब्रह्मा जी की सृष्टि ऐसे महान प्रियव्रत जी हुए। बोल प्रियव्रत जी महाराज की। दूसरा पुत्र उत्तानपाद जिनकी दो पत्नी कौन का सुरुचि और सुनीति। ध्रुव जी की कथा आप सब लोग भागवत जी कथा आदि में श्रवण किए होंगे और हनुमान जी की कृपा रही, महापुराण की कृपा रही। और यदि इस क्षेत्र में फिर कभी भागवत कथा कहने को मिले, यदि मौका मिले तो आप सबको भागवत की कथा भी दिव्य रूप से श्रवण कराएंगे। कभी मौका वैसा मिल गया तो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं है ना। तो आप लोग ध्यान रखना ऐसे ऐसे भगवान के कृष्ण की चरितामृत उनकी कथा यदि सुनना हो तो फिर कभी याद करना। फिर हम लोग सब समाज लेकर के आएंगे और फिर दिव्य दिव्य कथा सुनाएंगे। हमारा यही काम है। हाँ काम कथा चल रहा था उत्तानपाद ध्रुव वंश की कथा उत्तानपाद से हुई। ठीक है, हम यही कर रहे हैं।